आज हम लर्निंग चैप्टर से शुरू करेंगे। लर्निंग उसमें कुछ डेफिनेशंस है। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, लेकिन कुछ ही याद रखनी होती है। इसमें से ये ईजीएस्ट वाली है, तो ये याद रख सकते हैं। गेट्स ने कहा था चेंज इन बिहेवियर, ये कुछ अंडरलाइन कर देता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये मुर्फी ने कहा था मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड वे ऑफ परसीविंग is learning. Kimball, relatively permanent change in behavioral potential. इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये relatively permanent change है that occurs as a result of reinforcement practice. Crow and Crow, the acquisition of habits, knowledge and attitudes. तो ये चार याद कर सकते हैं हम। लर्निंग अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लर्निंग, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो याद रखने होते हैं। लर्निंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस, इंडिविजुअल बिकम्स मोर मैच्योर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉट एवरी चेंज इन बिहेवियर इज़ लर्निंग, नॉट एवरी चेंज इन बिहेवियर इज़ लर्निंग, जैसे कि टायर्डनेस, इलनेस, फियर, ट्रीटमेंट चेंज ड्यू टू दीज फैक्टर्स आर नॉट लर्निंग। इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जो पास्ट एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंस होता है उसका एडवांटेज हमें मिलता है लर्निंग में। अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर। लर्निंग जो है वो एक सिचुएशन में से दूसरे सिचुएशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। उसमें भी तीन टाइप्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वो जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे हम देखेंगे पॉजिटिव लर्निंग, नेगेटिव लर्निंग और न्यूट्रल लर्निंग। फिर है यूनिवर्सल लर्निंग। यूनिवर्सल है, हर जगह हमारी लर्निंग होती है। क्लासरूम में बैठे हो, घर पे बैठे हो या ट्रैवल भी कर रहे हो, तब भी लर्निंग हमारी होती रहती है। गोल ओरिएंटेड होती है। कई बार हम ऐसा गोल ओरिएंटेड मतलब कि हम कुछ पढ़ते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं, जो एकेडमिक्स होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, तो लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, लर्निंग जो है वो एडजस्टमेंट की प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक स्नैप के अंदर लर्निंग नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा पढ़ लिया और सब याद रह गया। ठीक है, कुछ लोग कर पाते हैं, लेकिन 100% वो याद नहीं रहता है। कुछ लोगों को ये बहुत धीरे धीरे समझना पड़ता है, तो ग्रेजुअल प्रोसेस है वो। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि 1 से 15 साल तक लर्निंग होती है उसके बाद नहीं होती, या फिर 1 से 50 साल तक होती है उसके बाद नहीं होती। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हेल्प्स ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। पहले ही देखा कि लर्निंग क्या है, चेंज इन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो डिज़ायरेबल चेंजेस लाने के लिए बिहेवियर के अंदर लर्निंग यूज़ होता है। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग के अंदर 3 पार्ट्स है, वैसे तो 4 है, लेकिन हम यहाँ पे 3 देखेंगे। लर्नर रिलेटेड, टीचर रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड, और चौथा होता है सिचुएशन रिलेटेड या फिर सिस्टम रिलेटेड होता है। देखते हैं एक के बाद एक। लर्नर रिलेटेड, मैच्योरिटी ऑफ लर्नर, एज ऑफ लर्नर, मोटिवेशन की लर्निंग करने का मोटिवेशन कैसा है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ लर्नर, पोटेंशियल ऑफ लर्नर, इंटरेस्ट, प्रीवियस लर्निंग और इंटेलिजेंस। एक एक समझाता हूँ। मैच्योरिटी, अब हम ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है या लर्नर है वो 10th स्टैंडर्ड का कोई भी सम या फिर कोई भी चीज़ जो 10th स्टैंडर्ड में समझानी चाहिए वो समझ लेगा। इसलिए मैच्योरिटी और एज और मैच्योरिटी और एज उसमें आता है। फिर मोटिवेशन, तो अगर देखा होगा कभी, अगर मोटिवेशन ही नहीं है, ऐसा होता है कि पढ़ना ही नहीं है, तो चाहे कितना भी पढ़ा लो लर्नर नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका मोटिवेशन ही ज़ीरो है, पढ़ना ही नहीं है उसे।
फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल इसका ये है कि जब रिसेस होती है, रिसेस के पहले वाला जो क्लास या लेक्चर होता है उसमें भूख लगी होती है और इसी वजह से हमारा ध्यान नहीं रहता है लेक्चर्स के अंदर। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिज़िकल हेल्थ का। और मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो जब मान लीजिए कि घर पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए या अनबन हुई है या किसी से झगड़ा हुआ है, फ्रेंड से झगड़ा हो गया है, तो उस वक्त पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं होती है। पोटेंशियल ऑफ लर्नर, वही फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को 10th स्टैंडर्ड की चीज़ नहीं समझ आएगी क्योंकि उसका पोटेंशियल ही नहीं है। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, अब हो सकता है किसी को मैथ्स ना पसंद हो और अगर उसमें उसका इंटरेस्ट ही ना हो और उसे पूरे दिन अगर मैथ्स ही पढ़ाया जाए तो वो कुछ नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। प्रीवियस लर्निंग्स पहले जो सीख रखा होगा वो। इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, तो यहाँ पे होगा मास्टरी ओवर सब्जेक्ट, पर्सनालिटी ट्रेट एंड बिहेवियर ऑफ टीचर, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर क्लास सही से मैनेज नहीं हो पाया तो कोई नहीं पढ़ेगा, सभी मस्ती करने लगेंगे। एज ऑफ टीचर, फिर टीचिंग स्किल्स, फिर कंटेंट रिलेटेड पे देखते हैं तो नेचर ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, डिफ़िकल्टी लेवल, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, लेंथ ऑफ कंटेंट एंड यूज़फुलनेस का एलेबोरेशन करूँ तो जितना रिलेटेबल होता है सिलेबस या कंटेंट जो हमें पढ़ा रहे या जो हम लर्न कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा यूज़फुल होगा तो ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होगी, अगर कम रिलेटेड होगा तो कम समझ आएगा। अब यहाँ पे तीसरा भी एक है सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स, उसमें एनवायरनमेंट आ जाता है, एनवायरनमेंट ऑफ क्लास, एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल एज वेल एज फैमिली, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एंड क्लास, इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन स्कूल एंड लैब। ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है। अब हम आगे देखते हैं।